श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का यह आने वाला नया वर्ष बड़ा सुखमय और मंगलमय हो, आपके जीवन में बहुत अधिक विस्तार भी हो और सफलता भी प्राप्त हो। आज मैं वृषभ राशि के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में क्या-क्या शुभ-शुभ करना चाहिए, क्या-क्या शुभ-शुभ घटनाएँ होंगी और किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएँगे। चूँकि ये वर्ष 2025 बड़ा उथल-पुथल वाला वर्ष है, इसमें 3 ग्रह जो बड़े ग्रह हैं, प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, गुरु, ये 3 के तीनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब जैसे शनि 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, गुरु 1 वर्ष में एक राशि से दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है और राहु 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। चूंकि ये वर्ष 2025 में ये तीनों बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपके वर्ष 2025 का वर्ष कैसे जाएगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ये ग्रहों के राशि परिवर्तन होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के लोगों के बारे में कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और आप देखोगे कि शुक्र आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। ये वर्ष के प्रारंभ यानी कि 1 जनवरी का ये चार्ट है। अब चूंकि लग्नेश आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए आपके नौकरी चाकरी करने के मामले में अगर आप कोई नौकरी करने के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पे आपको इस वर्ष नौकरी आदि मिलने का योग बनेगा। आपका आपके पिताजी से भी, बड़े अधिकारियों से, अच्छे लोगों से, नेता लोगों से भी संबंध में बहुत सुधार होगा। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, इसलिए शुक्र के परम मित्र शनि का जो सहयोग मिल रहा है, वैसे तो ये 29 मार्च तक ही शनि यहाँ रहेंगे, लेकिन इस दौरान आपके जीवन में विशेष उन्नति होने का योग बन रहा है। अगर आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तबादला चाहते हैं, तो भी ये शनि शुक्र की युति आपको इस कार्य में सफलता दिलाएगी। अब चूंकि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो जो राशि में जब गुरु बैठता है तो ये कहते हैं कि कुंडली के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। केंद्र में कहीं भी गुरु बैठ जाए, केंद्र ये 4, 7 और 10, तो ये आपके फर्स्ट यानी आपकी राशि में गुरु के बैठने से आपका एक विशेष योगदान ये बनेगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में किसी तरह शिथिल हैं, अच्छे नंबर नहीं पास कर रहे हैं, तो इस वर्ष उनको अच्छे अंक प्राप्त होने का योग बन रहा है। वैसे तो यहाँ केतु बैठा हुआ है, आपके बच्चे खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा अन्य बातों पर जैसे मोबाइल, टाइम पास, खेल आदि पर भी उनका बड़ा ध्यान रहेगा। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये निश्चित है कि आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। वृषभ राशि के उन लोगों के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों को अभी संतान नहीं हुई है या संतान होने में कोई ना कोई समस्या है, तो यह आप मान के चलिए कि यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और अनुकूल है। इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति का योग है। अगर आप कोई शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, किसी पढ़ाई में कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा में बैठिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगा। अब धन भाव देखिए, धन भाव का वृषभ राशि के लोगों का धन भाव मिथुन राशि होता है और उसका स्वामी बुध होता है। अब आप देखोगे कि बुध आपके व्यापार बिजनेस के घर में बैठा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं,
तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष का प्रारंभ आपके लिए संकेत दे रहा है कि आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा होने होगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों की शादी विवाह में कोई रुकावट है, उन लोगों की ये रुकावट दूर होगी। इसका कारण ये है कि एक तो धन, कुटुंब का स्वामी आपके सप्तम घर में बैठा है, वैवाहिक सुख, व्यापार, गुरु की दृष्टि भी होने से जो शादी विवाह में अगर किसी तरह की रुकावट है, वो रुकावट दूर होगी। आपके घर में कोई नए सदस्य के आगमन का भी योग बनता है। साथ ही चूंकि बुध यहाँ पर व्यापार बिजनेस का भी घर में बैठने से आपके व्यापार बिजनेस इनकम में वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि सूर्य जब 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा, आपके भाग्य स्थान में आएगा, तब यहाँ से यानी 14 जनवरी से आपके भाग्य का दरवाजा खुलने जा रहा है। इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए, आप निश्चित अपना प्लान बना के रखिए। इसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। भाई पराक्रम स्थान। अब पहली बात तो यह है कि आपके भाई पराक्रम स्थान में मंगल नीच का बैठा हुआ है। आप जितना काम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, जिस साहस का परिचय देंगे, उसके मुताबिक आपके सहयोगी, आपके भाई, आपके पार्टनर आपको उतना मेहनत परिश्रम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यह है कि आपके परिश्रम मेहनत को देखकर वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह अगर आपने कोई बहुत बड़ा कार्य करने का विचार बना रखा है या उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए। आपको लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए मंगल नीच का बैठने से कि आपके जैसे छोटे भाई या अन्य लोग थोड़ा आलस्य हो जाए, किसी काम को समय पे ना पूरा कर पावे। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से आपके कई कार्य में रुकावट आएगी। एक तो मंगल चूंकि आपके रोग शत्रु कर्ज घर को देख रहा है, आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। आपकी कोई कमी पाए तो वो उस कमी को और बड़ा कमी बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपके कार्य में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल मधुर संबंध रखिए और उनकी बुराई कदापि नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी, तो बस के प्रारंभ में आपके माता जी की तबीयत में कुछ गिरावट आ सकती है 14 जनवरी तक। आपके कोई मित्र अपने बच्चन से आनाकानी कर सकते हैं, वो भी 14 जनवरी तक। और अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी के बाद अपना वाहन आदि खरीदना चाहिए। घर, मकान, प्रॉपर्टी या घर में कोई बहुत बड़ा चीज खरीदना है, 14 जनवरी के बाद खरीदिए। वो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य जब मकर राशि आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो आपका यह सब कार्य करने से विशेष उत्साह भी बढ़ेगा और लाभ भी मिलेगा। विद्या बुद्धि भाव स्थान में देखिए आपके संतान भाव में केतु बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये कह रहा है कि आपके बच्चे अगर किसी परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको अचानक ऐसा काम मिलेगा कि पूरा परिवार अति प्रसन्न होगा। केतु धार्मिक कार्य करता है, आप अपने बच्चों के साथ धार्मिक कार्य में उनको भी लगाइए। वो भी पूरी दिलचस्पी के साथ धार्मिक कार्य करने में अग्रणी रहेंगे और आपके कार्य में हर प्रकार की सहायता करेंगे। रोग शत्रु कर्ज। अब देखिए यहाँ का स्वामी आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। आपको अपने अधिकारियों से, विशेषकर उन अधिकारियों से जिनसे आपका अत्यधिक लगाव है, वो आपको सहयोग भी पूरा कर रहे हैं, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ का स्वामी शुक्र शनि के साथ बैठा है, हो सकता है कोई अधिकारी आपके अनुकूल कार्य ना कर सके, आपको उतनी सहायता ना दे सके या किसी काम में आपकी कोई कमी निकाल दे, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, विशेषकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आपके बुराई करने से
यहाँ पर बेवजह आपका भी मानसिक तनाव बढ़ेगा, आप सामने वाले को भी मानसिक तनावग्रस्त बना देंगे। व्यापार, अब मैंने आपको बताया कि व्यापार के घर में बुध बैठा हुआ है, इसलिए अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने काम में बिल्कुल लगे रहिए, बल्कि आप अपने व्यापार में और विस्तार रूप दे सकते हैं। दुर्घटना, मृत्यु, शेयर सट्टा स्थान, अब देखिए यहाँ का स्वामी गुरु आपके बैठा तो राशि में है, लेकिन शेयर सट्टा के मामले में आपको बहुत अधिक धन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सोच समझ के ही शेयर सट्टा के मार्केट में उतरना आपके लिए लाभकारी है। अब शेयर सट्टा के बारे में एक चीज ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर सट्टा में आपने देखा होगा एक बैल बना होता है, वो वृषभ राशि की निशानी है। आप वृषभ राशि के लोग का भी साइन बैल ही होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप धीरे धीरे कोई कार्य, जिस तरह बैल अपने काम में लग जाता है तो वो आपका काम जब तक पूर्ण नहीं करता बीच में रुकता नहीं है, इसलिए आप शेयर सट्टा आदि मामले में भी थोड़ा थोड़ा धन लगा के उसी धन से आप धन की वृद्धि कीजिए, ना कि अपना अधिक धन लगाइए। धर्म स्थान, भाग्य स्थान, अब आपके धर्म और भाग्य स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म भाव में बैठा है और विदेश घर को देख रहा है। ये 29 मार्च तक रहेगा, इसलिए आप धार्मिक कार्य करने में बहुत आपको दिलचस्पी रहेगी। बढ़ चढ़कर आप धार्मिक कार्य करेंगे, इसमें आपके बड़े बुजुर्ग लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही इसी दौरान अगर आप दूर दराज देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अनुकूल समय चल रहा है। अब चूंकि दसम घर का स्वामी दसम घर में बैठा है, अधिकारियों से आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अधिकारियों का जितना आप सहयोग करोगे उससे अधिक वो भी आपको प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आपको अपने पिताजी से बहुत मधुर विचार रखने चाहिए, उनकी कदापि बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर वो कभी कुछ दो बात बोल भी देते हैं तो आपको सुनकर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पिता तो पिता ही होता है और यहाँ पिता का स्वामी खुद पिता के घर में बैठा है, इसलिए आपको अपने पिता की सलाह, उनकी बातों को गहराई से मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और वो आपके लिए हमेशा शुभ और मंगलकारी ही होगा। लाभ घर, अब लाभ घर के मामले में क्योंकि लाभ घर का स्वामी गुरु आपके राशि में बैठा हुआ है, तो लाभ के क्षेत्र में तो आपका यह समय बहुत अनुकूल है। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, तो आप आराम से काम में हाथ डालिए, आपके काम में सफलता मिलेगी और आपको आपके मनो अनुकूल धन प्राप्त होगा। विदेश खर्च स्थान, अब देखिए विदेश खर्च स्थान का स्वामी मंगल आपके भाई पराक्रम घर में बैठा हुआ है। आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि या तो आपका कोई भाई आपसे दराज दूर की यात्रा करेगा या दूर जा सकता है नौकरी आदि करने के लिए सिलसिले में, या व्यापार के सिलसिले में वो कहीं किसी अन्य स्थान पे जा सकता है, या आप खुद ही अपने भाई से दूर किसी कार्य के लिए जा सकते हैं। लेकिन यह है कि आपका ये दुराव आपके लिए अच्छा ही होगा, इसमें आपको किसी तरह के नर्वस होने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है। अब मैं आपको जो 3 ग्रह इस वर्ष परिवर्तित हो रहे हैं उसका क्या क्या असर होगा उस उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। अब गुरु, देखिए गुरु जो आपके राशि में बैठा हुआ है, ये गुरु आपका 15 मई 2025 को आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव में आ रहा है। वृषभ राशि के उन लोगों के लिए ये बहुत अनुकूल समय है जो प्रोफेसर, वकील या
संपादक या बातचीत करने वाला, बोलने वाला, ज्ञान देने वाला, भाषण देने वाला, राजनीति आदि क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप अध्यापक आदि की तैयारी कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आप अपने काम में आगे बढ़िए और यह गुरु जैसे ही आपके कंठ भाव, धन भाव में आएगा, आपको इस क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। अगर आप टीचर आदि की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए, इसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। अब गुरु चूंकि आपके लाभ घर का स्वामी है और अष्टम घर का स्वामी है, तो ये गुरु जब धन भाव में बैठेगा तो एक तो अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं व्यापार बिजनेस से संबंधित या कोई कार्य के लिए, तो वो आपको धन में वृद्धि करेगा। गुरु की दृष्टि, अब देखिए यहाँ से गुरु अपनी पहली पहली दृष्टि जो उसकी पांचवी दृष्टि होती है, वो गुरु यहाँ से यहाँ देखेगा। तो ये रोग, शत्रु, कर्जा स्थान है। अब यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी 15 मई के बाद, तो अगर आपने कहीं से कर्ज ले रखा है तो आपके कर्जदार देने वाले सक्रिय हो जाएंगे। आपको बेसमय फोन करना, आप उनको कोई समय, तारीख, टाइम बताओगे, उस पर वो कुछ झुनझुनाहट करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लोग थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपने कहीं से कर्ज आदि ले रखा है तो धीरे धीरे करके उसको निपटाने का, समाप्त करने का प्रयास चालू कर दीजिए। दूसरा, ये गुरु आपके मृत्यु स्थान, दुर्घटना घर को देख रहा है। आप अगर वाहन आदि चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बहुत तेज गति से वाहन आदि नहीं चलाना चाहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय आप कदापि न लें, विशेषकर धन से संबंधित। यह गुरु आपके दसम घर को देखेगा। अब जब गुरु की दृष्टि दसम घर पे पड़ती है तो आदमी का प्रमोशन होता है, उन्नति होती है, उसके अधिकारी लोग भी उसको बड़ा सम्मान करते हैं, पिता पुत्र का संबंध बहुत मधुर हो जाता है, व्यक्ति कोई बड़ी प्रॉपर्टी के लिए सोचता है, बड़ी नौकरी के लिए सोचता है, तो यह गुरु आपको इन सब कार्यों में सफलता देने वाला है। अब गुरु की वैसे तो ये दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है, नवम दृष्टि, तो इसलिए आप अगर आपका प्रमोशन आदि रुका हुआ है तो आप ये विश्वास कीजिए कि इस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब ये गुरु, देखिए गुरु इस वर्ष 2 राशि में जा रहा है। दूसरा, ये 26 अक्टूबर 2025 को ये अब कर्क राशि में आ जाएगा, आपके भाई पराक्रम के घर में। यहाँ पर जब गुरु आएगा तब विशेषकर उन लोगों के फिर जो शादियां वगैरह रह गई हैं, उनकी शादी आदि कराने के लिए गुरु की पूर्ण भूमिका होगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद है या कुछ है, तो बहुत अच्छे मधुर संबंध बन जाएंगे। आपके जीवन साथी की तबीयत आदि में कोई गिरावट है, कुछ समस्या है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरु यहाँ आते ही 26 अक्टूबर को आप ये मान के चलिए कि फिर आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा। अब जब गुरु यहाँ आएगा तो आपके पत्नी घर को देखेगा। यहाँ पर एक चीज यह है कि आपके भाई आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी आप उनको उलाहना आदि भी देने की कोशिश करेंगे। वैसे ये उचित नहीं है, आपको अपने भाइयों बहनों को कोई उलाहना नहीं देना चाहिए। गुरु यहाँ से बैठ के आपके भाग्य, धर्म, घर को देख रहा है। अब जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति का तो सोने पे सुहागा। तो ये जो गुरु आपके भाग्य घर को देखेगा तो आपके बहुत से रुके हुए काम में भी आप गति आएगी। आपका कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर किसी काम में टांग अड़ा रहा है, नहीं होने दे रहा है, तो वो या तो वो उस स्थान से हट जाएगा या उसका विचार बदल जाएगा और वह आपको आपके कार्य में सहायता करेगा। इस दौरान आपको धार्मिक कार्य करने का भी बहुत अवसर मिलेगा और उस अवसर का आप पूरा लाभ भी उठाएंगे। ये गुरु पुनः आपके लाभ घर को देखता है। गुरु की दृष्टि लाभ घर में होती है तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपका अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होगी। अगर आप
व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में तो आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। इस मामले में आप जितना अधिक परिश्रम करोगे, क्योंकि मेहनत पराक्रम, अब चूंकि गुरु स्थान दोषा, गुरु आपके पराक्रम मेहनत के घर में आ रहा है, भाई बंधु के घर में आ रहा है, तो अब गुरु क्या करेगा, आपको थोड़ा आलसी बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। अपने काम को तो जो समय पे आपने सोच रखा है, किसी को वचन दे रखा है, आप समय से अपना काम करते रहिए। गुरु आपको भरपूर लाभ देता रहेगा। आलस्य को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब चूंकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, वैसे तो 5 दिसंबर 2025 को गुरु वक्री हो जाएगा, यानी उल्टा चलने लगेगा, लेकिन इसका भी आपके जीवन में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं राहु और केतु की। अभी वर्ष के प्रारंभ में आप देखेंगे कि राहु मीन राशि में बैठा हुआ है और केतु कन्या राशि में। ये राहु और केतु 18 मई 2025 को बदल के राहु जहां कुंभ राशि में आएगा, वही केतु आपके माता मित्र मकान सुख यानी सिंह राशि में आएगा। क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक सामने रहते हैं और हमेशा ये उल्टा चलते हैं। अब जब राहु यहाँ पे आपके 10वें घर में आएगा, आपको काम में तो खूब सफलता मिलेगी, लेकिन आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। ये राहु यहाँ पर 18 महीना रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अहंकार में आपको अपने अधिकारियों से किसी तरह का बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। अधिकारी जो बोले आपको नहीं भी करना है, आपको सुन लेना चाहिए। विशेषकर पिता के मामले में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पिता के प्रति लोग आपको उल्टा सीधा भड़काने का प्रयास करेंगे, गलत बातें, गलत शिकायत आपको देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उधर आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 10वें में जब राहु बैठेगा तो आपके कुटुंब में बेवजह तनाव पैदा करेगा और उसका कारण सिर्फ ये होगा कि आपको बेवजह अज्ञात भय से डर लगेगा। अपने परिवार के ही लोगों से आपको कुछ न कुछ समस्याएं दिखने लगेंगी। लेकिन अगर आपने अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने पिता से संबंध मधुर बनाए रखा, अधिकारियों की बुराई आपने नहीं की, तो आपका ये राहु हर तरह से सुख और लाभ देने वाला है। क्योंकि राहु यहाँ देखेगा और यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो आपको अपनी माता जी की तबीयत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर इत्यादि आप कहीं खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आप अपना घर में कोई रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, नया वाहन लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ें लाने चाहते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, कुछ भी, वो आप इस वर्ष जितना अधिक जल्दी लाएंगे, आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। अब चूंकि राहु की दृष्टि रोग शत्रु कर्ज घर को भी देख रही है, लेकिन ये कह रहा है कि गुप्त शत्रु जो दिखने में आपके मित्र हैं, लेकिन अंदर से वो आपके गलत विचार, आपके प्रति भावना उनकी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों की पहचान भी राहु कराएगा। और इसीलिए आप अपने गुप्त शत्रुओं को भी पकड़ने में, समझने में काफी बल मिलेगा, जिससे आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट से संबंधित समस्या के लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।